चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था 13.5 वाइटामिन्स। डिटेल में हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, उसमें हमने टाइप्स को भी डिस्कस करना था और एक टाइप हम डिस्कस कर भी चुके हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं और इसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। सो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो हमारी है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में। जैसे कि नाम से भी इंडिकेट करता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ऐसे वाइटामिन्स जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम नाम देते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं। एक को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स का नाम क्यों हम देते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास 10 वाइटामिन्स की एक फैमिली है पूरी, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए हम साथ लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जो बी है ये हमारे पास पूरी एक फैमिली है 10 वाइटामिन्स की। और सेकंड हमारे पास एक जो है वो हमारे पास है विटामिन सी, जिसको हम नाम देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, अगली बात, चूंकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ये वाइटामिन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए अगर ये वाइटामिन्स नॉर्मल क्वांटिटी से अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उसका हमारे पास कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नुकसान नहीं होता? क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, सो हमारे ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं इजीली। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी से कम ले लेते हैं उसके हमारे पास नुकसानात हैं, उसको हमने देखना है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स इनके क्या होते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं कौन से, उनके सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं और फिर उनके हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वाइटामिन, हमारे पास B1 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका नाम हमारे पास है थियामीन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विटामिन B1 और इसका नाम हमारे पास होता है थायमीन। ये हमारे पास इसका नाम है और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके थे पिछले फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने वाइटामिन्स की डिस्कशन की थी। ये डिस्कवर किया था फुंक ने। ठीक, और विटामिन B1 जो हमारे पास है थियामीन इसका नाम है। इसका हमारे पास सोर्स क्या है? सोर्स हमारे पास इसका होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी मैं सोर्स, उसके बाद हमारे पास यूज़ और फिर तीसरा हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम। हर विटामिन के सोर्स, यूज़ और डिफिशियंसी सिम्टम्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमारे पास विटामिन B1 थियामीन का जो हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास क्या चीज़ है? वो हमारे पास इसके हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे पास इसका मेन सोर्स है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेन्स होती हैं ये भी हमारे पास विटामिन B1 का एक सोर्स है। ये हमारे पास सोर्स की बात हो गई है। यूज़ हमारे पास क्या चीज़ है? एनर्जी जनरेशन जो है ना, हमारे पास ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ये हमारे पास इसका एक यूज़ है। क्लियर? थर्ड हमारे पास, जैसे मैंने कहा था, डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम हमारे पास क्या होता है? अगर ये हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी से कम ले लिया जाए तो इसका हमारे पास नुकसान ये होता है। ये डिफिशियंसी सिम्टम जिसको आप कह सकते हैं वो हमारे पास इसका एक है स्लो ग्रोथ बड़ी बहुत स्लो होती है। इसके अलावा माउथ में और टंग, ज़बान के ऊपर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये दो डिफिशियंसी सिम्टम है, स्लो ग्रोथ और इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग। ठीक, ये हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल विटामिन B1 थियामीन की डिस्कशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। सेकंड हमारे पास है विटामिन B2 जिसको हम नाम देंगे राइबोफ्लेविन, हमारे पास नाम होता है उसका। यहाँ पे मैं विटामिन हमारे पास B2 और इसका नाम हमारे पास है राइबोफ्लेविन। इसके हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस क्या हैं? इसके हमारे पास जो सोर्स हैं मिल्क है, इसके अलावा हमारे पास चीज़ भी है, इसका सोर्स है। और नेक्स्ट हमारे पास कर्ड है, फिश है, लीफी ग्रीन्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास इसके सोर्सेज में आता है। क्लियर? सो ये हमारे पास विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जो कि वाटर सॉल्युबल एक विटामिन है। इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क है, चीज़ है,
कर्ड भी है, फिश भी है और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। और इसका हमारे पास जो फंक्शन है या यूज़ जो हमारे पास है वो क्या है, वो भी हमारे पास सेम विटामिन B1 थियामिन की तरह है। एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन जो है ये इसका हमारे पास बेसिक एक यूज़ है, एक पर्पज़ हमारे पास है। क्लियर। और इसका जो हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम है, डिफिशियंसी सिम्टम भी हमारे पास वही है विटामिन B1 थियामिन की तरह, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, और सेकंड हमारे पास स्लो ग्रोथ। ये डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के। सो 2 विटामिन की डिस्कशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तीसरे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा हमारे पास है तीसरा विटामिन हमारा है विटामिन B3, जिसको हम नाम देंगे पेंटोथेनिक एसिड। हमारे पास है B3 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, नाम इसका क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। इसके हमारे पास सोर्सेज क्या है, यूजेस क्या हैं और डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका जो सोर्स है वो हमारे पास है एग्स, इसके अलावा हमारे पास यीस्ट, और इसके अलावा हमारे पास इसके जो बाकी सोर्सेज हैं लिवर और किडनी, ये हमारे पास इसके मेन सोर्सेज हैं। विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड के सोर्सेज हमारे पास एग्स हैं, ईस्ट है, लिवर है और किडनी है। सेकंड हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है, इसका हमारे पास यूज़ क्या होता है। ये हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म जो है, फैट्स को मेटाबॉलिज्म करना, उसकी मेटाबॉलिज्म करना किसका काम होता है हमारे पास, ये विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड का काम होता है, फैट्स की मेटाबॉलिज्म करना। क्लियर। और इसका हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स में हमारे पास फैटीग और हेडेक, सर में दर्द होता है और थकान होती है हमारे पास, फैटीग और हमारे पास हेडेक जो है ये इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। क्लियर। सो तीसरे विटामिन की डिस्कशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद विटामिन नंबर 4 को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है विटामिन B5 है, जिसको हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड का नाम भी देते हैं। B5 है हमारे पास, नियासिन या हमारे पास निकोटिनिक एसिड, दोनों नाम आप दे सकते हैं। इसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, इसके हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास है ग्राउंड नट है, लीवर है, किडनी है, पीनट है। ग्राउंड नट्स जितने भी होते हैं, ग्राउंड नट्स, पीनट, इसके अलावा हमारे पास लीवर है, और नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा जो इसके सोर्स हैं किडनी भी है और चिकन भी है, बीफ भी है, किडनी, चिकन हमारे पास है, बीफ जो है ये भी हमारे पास एक सोर्स है B5 नियासिन या निकोटिनिक एसिड का। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन B5 नियासिन या निकोटिनिक एसिड के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, ग्राउंड नट्स, इसके अलावा हमारे पास पीनट, लीवर है, किडनी है, चिकन है, बीफ है, ये हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। फंक्शन हमारे पास इसका क्या होता है, फंक्शन ये हमारे पास अगेन वही बात, एनर्जी जनरेशन जो है ये इसका हमारे पास बेसिक एक फंक्शन है, एनर्जी जनरेट करना। और इसके हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं, वो हमारे पास है स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन और डिप्रेशन, ये 2 हमारे पास इसके हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स, स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसके अलावा हमारे पास डिप्रेशन भी हमारे पास इसकी एक डिफिशियंसी सिम्टम है। क्लियर। सो हमारे पास विटामिन नंबर 4 वाटर सॉल्युबल में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 4 की भी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन नंबर 5 जो कि हमारे पास आएगा B6। जैसे मैंने कहा था बी कम्प्लेक्स, ये हमारे पास 10 विटामिन्स की एक कंप्लीट फैमिली है, जिसमें से हम तकरीबन 7-8 को यहाँ भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है विटामिन B6 है, जिसका नाम हमारे पास है पायरिडॉक्सिन, हमारे पास उसका नाम होता है B6 और पायरिडॉक्सिन हमारे पास इसका नाम है। क्लियर। इसके हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, इसके हमारे पास सोर्सेज क्या चीज़ हैं, सोर्सेज हमारे पास इसके हैं मेज़ है, यीस्ट है, फिश है, मीट है, एग है, वीट है।
मेज़ हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास फ़िश है, मीट है हमारे पास, और एग्स भी हमारे पास इसका सोर्स है, एग्स भी हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वीट, गंदम वगैरह, ये भी हमारे पास इसका एक सोर्स है। सो ये हमारे पास विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के कुछ सोर्सेज हैं। फंक्शन इसका क्या है या यूजेस हमारे पास इसके क्या हैं? इसका हमारे पास जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता होता है। क्लियर? ये हमारे पास इसका क्या काम है, इसका फंक्शन है, इसका हमारे पास यूज़ है। डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके हमारे पास क्या है? हेडेक है और क्रोनिक एनीमिया हमारे पास, क्रोनिक एनीमिया, और सेकंड हमारे पास जो हेडेक, सर दर्द जो है, ये हमारे पास इसके कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है विटामिन B12। विटामिन B12 के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, फंक्शन क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्सेज की बात करेंगे। सोर्सेज हमारे पास जो है विटामिन B12 के एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे पास इसके सोर्सेज है। इसके अलावा हमारे पास जो है फ़िश, एग, और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें आता है मिल्क जो है, ये भी आता है हमारे पास। मीट, फिश और एग के अलावा हमारे पास इसका जो है मिल्क, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। क्लियर? फंक्शन हमारे पास इसका क्या होता है? ये भी हमारे पास जो फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, सॉरी फैट नहीं, फोलेट की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसमें हमारे पास ये हेल्प करता होता है। और सेकंड जो हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो नर्व फंक्शन, नर्व फंक्शन में भी हमारे पास ये काम करता होता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या कुछ आता है इसका? ये हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम इसका अगर देखा जाए तो हमारे पास नर्व फंक्शन जो है वो हमारे पास इफेक्ट हो जाता है। अगर हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी से कम ले लिया जाए तो नर्व का जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हमारे पास क्रिएट हो जाती है। क्लियर? सो हमारे पास विटामिन नंबर 7 जो है, जिसको हम फोलिक एसिड का नाम देते हैं, ये भी हमारे पास B कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है। फोलिक एसिड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सोर्सेज क्या हैं, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, और फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होंगे। सो फोलिक एसिड में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज हमारे पास है लीफी ग्रीन्स। लीफी ग्रीन्स हमारे पास एक सोर्स है इसका। सेकंड हमारे पास जो लेग्यूम्स होते हैं ये भी हमारे पास एक सोर्स है। ऑरेंज और बनाना, लेमन्स, ये हमारे पास जो है इसके कुछ सोर्सेज हैं। ऑरेंजेस हमारे पास, लेमन्स, इसके अलावा हमारे पास बनाना, ये हमारे पास सोर्सेज हैं फॉलिक एसिड के। और इसके अलावा हमारे पास यीस्ट और लीवर जो हैं, ये भी कुछ इसके सोर्सेज हमारे पास हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? RNA और DNA की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, एज अ कोएंजाइम काम करता होता है। कोएंजाइम इन RNA एंड DNA सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास इसका फंक्शन है, इसका हमारे पास एक यूज़ है। डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? ग्रोथ जो होती है वो बहुत पुअर हो जाती है, पुअर ग्रोथ हमारे पास। अगर नॉर्मल क्वांटिटी से कम ले लिया जाए तो ग्रोथ हमारे पास बिल्कुल पुअर होती है, बहुत कमज़ोर होती है। और एनीमिया, ये इस हमारे पास ये भी इसका एक डिफिशियंसी सिम्टम है। क्लियर? सो इसके बाद हमारे पास जो विटामिन H है, जिसको हम बायोटीन का नाम देते हैं, ये हमारी डिस्कशन है। विटामिन नंबर 8 जो हमारे पास है, जिसको हम विटामिन H कहते हैं और नाम हम देते हैं इसको बायोटीन का। क्लियर? ये हमारे पास है। इसके हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोर्सेज को देखना है, उसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या है, और फिर हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम क्या है। सो सोर्सेज में हमारे पास आता है एग योक्स। एग के जो हमारे पास योक्स होते हैं ये भी हमारे पास बायोटीन का एक सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास लीवर, किडनी है, लीवर है, किडनी है। इसके अलावा हमारे पास यीस्ट है, मिल्क है, ये भी हमारे पास सोर्सेज में इंक्लूड हैं। और इनके अलावा कुछ और भी इनके सोर्सेज हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और ग्राउंड नट्स जो होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स,
और ग्राउंड नट्स जो हमारे पास होते हैं ये इनके सोर्सेज में इंक्लूड हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है उसको हम देखते हैं। ग्लूकोज की जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है, पहला फंक्शन इसका क्या है, ग्लूकोज प्रोडक्शन में एज अ को एंजाइम काम करता होता है, और दूसरा फंक्शन इसका हमारे पास है फैट सिंथेसिस जो है ना, फैट्स जब सिंथेसाइज होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता होता है। क्लियर। दो इसके फंक्शन हैं, दो इसके हमारे पास यूजेस हैं, फैट सिंथेसिस में हेल्प करना और सेकंड हमारे पास ग्लूकोज प्रोडक्शन में एज अ कोएंजाइम काम करना। डिफिशियंसी सिम्टम्स में इसका है डर्मेटाइटिस, एक डिजीज़ है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक डिफिशियंसी सिम्टम है इसका। डिप्रेशन भी है और एनीमिया। क्या चीज़ हमारे पास, डर्मेटाइटिस, सॉरी हमने एक स्पेलिंग गलत लिख दिया है, डिप्रेशन हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास एनीमिया, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स में इंक्लूड है। सो लास्ट विटामिन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, उसके हमने सोर्सेज, यूजेस और फिर हमने डिफिशियंसी सिम्टम्स को देखना है। क्लियर। इस पे हमारे पास एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए ये मैं करवा रहा हूँ। किताब में ये सारा कुछ नहीं लिखा हुआ, जितने भी विटामिन्स के सोर्सेज, यूजेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। किताब में ये नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में लॉन्ग आया हुआ है कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के सोर्सेज, यूजेस और डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में आप डिस्कशन करें। सो इसलिए मैंने इसके साथ मिला के किताब में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसी के साथ मैंने रिलेट करके उसी में हम डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। सो हमारे पास लास्ट वन जो है, जो कि हमारे पास विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड उसका नाम हमारे पास होता है, उसके सोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। सो इसके हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज में हमारे पास इसका जो इंक्लूड है सिट्रस फ्रूट्स, जो हमारे पास तुर्श किस्म के जो होते हैं वो इसके सोर्सेज में इंक्लूड हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये भी हमारे पास इसके सोर्सेज में इंक्लूड है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉबेरीज हैं और चिलीज़ हैं, टोमेटोज वगैरह, ये भी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज, चिली जो हमारे पास होते हैं और टोमेटो जो हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे पास इसके सोर्सेज में इंक्लूड हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, हमारे पास कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पहला फंक्शन इसका ये है। और सेकंड फंक्शन हमारे पास ये एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता होता है। ये दो इसके मेन फंक्शन है, दो इसके मेन यूजेस हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स है हमारे पास स्कर्वी डिजीज़ इससे हो सकती है। स्कर्वी डिजीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ था फैट सॉल्युबल विटामिन्स में, जो कि हमारे पास हाँ हमने उसमें शायद डिस्कशन की थी या नाइट हमारे पास जो है स्कर्वी की, शायद हमने फैट सॉल्युबल में डिस्कस किया हुआ है इसको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सो विटामिन सी की जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हमारे पास होती हैं उसमें हमारे पास स्कर्वी है और ब्लीडिंग ऑफ गम्स हैं, और जो हमारे पास टूथ जो है ना, दांत, इसकी डिकेशन होती रहती है। अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी से विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को कम ले लेते हैं तो डिफिशियंसी सिम्टम इसके हमारे पास क्या होते हैं, स्कर्वी, सेकंड हमारे पास इसके होते हैं टूथ डिके, और थर्ड वन हमारे पास इसके होते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये तीन इसके हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। सो स्टूडेंट्स आपने उसको खुद देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स में क्या कुछ लिखा हुआ है, समझ ना आ जाए कमेंट्स कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर एक तैयार कर लेंगे।